नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार जो बीजेपी के लोग हैं वो धरना दे रहे हैं। बता दें आपको कि सासाराम के समरनालय के सामने आज बीजेपी महाधरना देने जा रही है। इस महाधरना में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी साइकिल से पहुंचेंगे। ये भी जानकारी दे दें कि बीते 30 अप्रैल को सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी। तो आज सासाराम के समरनालय के सामने बीजेपी की ओर से महाधरना दिया जाएगा और इस महाधरना में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी साइकिल से पहुंचेंगे। आज सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आ रहे हैं। कारण यह है कि पिछले दिनों सासाराम में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद जो हिंसा हुआ और उसके बाद जो उपद्रव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और उसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर आज जो है सासाराम के समाहरणालय के समक्ष महाधरना का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि धरना की पूरी तैयारी मुकम्मल रूप से कर दी गई है और कार्यकर्ता जो है सुबह से ही यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस चौराहा है और सामने समाहरणालय है, जिलाधिकारी का कार्यालय है, समाहर्ता का कार्यालय है और उसके समक्ष ये धरना का कार्यक्रम है। चूंकि जिस तरह से भाजपा आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है और उसके बाद आज सम्राट चौधरी यहाँ आ रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। हम बात करेंगे, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ हैं, किस तरह की तैयारी है जी? हमारी तैयारी जो है बहुत जोरों से है और ये हमारा धरना हो रहा है आज के दिन जो है जवाहर प्रसाद पूर्व विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध में गिरफ्तारी को लेकर बिहार सरकार के विरोध में ये धरना हमारा शुरू है और पूरे जिले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरने देकर और बिहार सरकार के विरुद्ध एक नया बिगुल फूकेंगे और सड़क से सदन तक हम लड़ने का काम करेंगे। तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बताइए, किस तरह की तैयारी है और कौन कौन अभी आ रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय से सम्राट चौधरी जी का भी शुभागमन हो रहा है और पूरे जिले से हमारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंच मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ सम्मिलित होंगे। और वो जवाहर प्रसाद जी की गिरफ्तारी को लेकर, जी जवाहर प्रसाद जी की गिरफ्तारी को लेकर और हमारे भाजपा के जो पूर्व के नगर अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो नगर अध्यक्ष है शिवनाथ चौधरी जी, सोनू सिन्हा जी, वैसे तमाम हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके जो गिरफ्तारी हुआ है, जो रात्रि में गिरफ्तारी हुआ है, उनके विरोध में हम लोग यहाँ एक धरना देंगे शांतिपूर्ण तरीके से। क्या नाम है? पंकज सिंह मेरा नाम हुआ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भाजपा का। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं पंकज सिंह। और आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस चौराहा है और जो पिछले दिनों उपद्रव हुआ, रामनवमी के जुलूस के बाद उपद्रव हुआ और उपद्रव के बाद सासाराम में कई दिनों तक हंगामा होता रहा और उसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसको लेकर आज जो है बीजेपी कार्यकर्ता वो सड़क पर उतरेंगे और जो महाधरना है उसका आयोजन किया गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और देखिए, सासाराम में बीजेपी के महाधरना को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। देखिए, सासाराम में पिछले दिनों हुए उपद्रव के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उग्र हैं और इसके बाद जो है आज सासाराम में महाधरना का आयोजन किया गया है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी यहाँ आने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और जो अन्य थाने की पुलिस है उसे लिया गया है। समाहरणालय है, आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है और चूँकि पिछले दिनों काफ़ी उपद्रव हुआ था और उपद्रव को देखते हुए यहाँ जो हंगामा हुआ और उसको लेकर आरोप है कि कई भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी गिरफ्तारी हुई है। भाजपा के नगर अध्यक्ष है उनकी गिरफ्तारी हुई है और पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद जो है काफ़ी जो आक्रोश का है माहौल है भाजपा कार्यकर्ताओं में और इसके लिए धरना का आयोजन किया गया है और सम्राट चौधरी उस धरना में शामिल होंगे। तो आज इस महाधरना को लेकर शहर में विशेष रूप से सुरक्षा के व्यवस्थाएं की गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। 3 लाख स्क्वायर फीट पंडाल का निर्माण, 15 लाख स्क्वायर फीट में पार्किंग की तैयारी,
1000 वॉलंटियर की तैनाती। दरबार में हर रोज 3 लाख भक्तों के आने की उम्मीद। पंद्रह मई को लगेगा दिव्य दरबार। लेकिन उससे पहले तिलमिला गई है सरकार। ये कह रहा हूं कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। भक्त एक झलक को बेकरार। सत्तारूढ़ दल के नेता करें तिरस्कार। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना आएंगे या बाबा बंदी बना लिए जाएंगे। और देखिए, बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत इस वक्त चरम पर है। लगातार महागठबंधन के बड़े नेताओं की ओर से उनके आगमन को लेकर तंज कसा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। ताजा मामला बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने ये बयान दे दिया है कि बाबा बागेश्वर पाखंडी हैं। शिक्षा मंत्री ने बाबा बागेश्वर को पाखंडी बताया है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि बागेश्वर बाबा भी आडवाणी की तरह जेल जाएंगे अगर वो नफरत और उन्माद फैलाने बिहार आएंगे। ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूं कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं उससे क्या मतलब? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। तो अब देखिए, बाबा बागेश्वर पर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सियासी पारा बिल्कुल चढ़ चुका है। अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी राय है, जहां पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की ओर से उनके बयान का समर्थन किया जा रहा है। वहीं पर बीजेपी ने खुली चुनौती दे दी है। सुनिए। जो राम के विरोधी हैं वो इस राष्ट्र के विरोधी हैं, और कहीं न कहीं जिस प्रकार से अशिक्षित शिक्षा मंत्री को बिहार में नीतीश कुमार ने बैठाया हुआ है, और नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के घुटने टेके हुए हैं। पूरे भारत में एक तरफ उनके प्रवक्ता रामचरितमानस पढ़ते हैं और एक तरफ उनके शिक्षा मंत्री राम का अपमान करते हैं, और पूरी तरह से ये खेल चल रहा है पिछले साल भर से, और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं। देखिए, अब उनके बयान के संदर्भ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सामान्य परिभाषा है कि भाषाई उत्तेजना फैलाने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। आपराधिक कृत्य में कोई भी व्यक्ति देश का शामिल होता है तो सीआरपीसी सक्षम है इसके लिए। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, और कोई भी बिहार जैसी धरती पर कोई कम्युनल हेट्रेड फैला देगा, सांप्रदायिक उन्माद की बात करेगा, न जनता मंजूर करेगी न कानून मंजूर करेगा। देखिए, प्रवचन तो बिहार में कथावाचक जो भी आ रहे हैं वो कर रहे हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं। समाज में जो अच्छी चीजें हैं उसका अगर ज्ञान दे रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई अगर कुछ गड़बड़ी करेगा, कोई नफरत फैलाने का काम करेगा, कोई अगर शांति सद्भाव सद्भावना बिगाड़ने का काम करेगा, तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार अपना काम करती है। देखिए, भारतीय संविधान धर्म प्रचार का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को देता है, वो चाहे बागेश्वर बाबा हो या कोई और। लेकिन धर्म की आड़ में अंधश्रद्धा फैलाना या दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम कोई भी करेगा, वो कोई बाबा हो, कोई मौलाना हो, मैं रहूं, आप रहें, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आप देखिए, आरएलजेडी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने बाबा बागेश्वर पर दिए गए शिक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें इलाज की जरूरत है। सुनिए। ये है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, गलत बयानी, बदजुबानी, इसी के लिए ये जाने जाते हैं। ये बोल रहे हैं, कोई नई बात थोड़े ही बोल रहे हैं। पहले तो उनको अपने यहाँ न देखना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी खुद सजा याफ्ता हैं, अब कौन पहले जेल जाएगा ये उनको खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। इस तरह के बेतुके बयान आ रहे हैं जिससे समाज में
जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसको जो है सो क्षति पहुंचती है। शिक्षा मंत्री के द्वारा एक साजिश के तहत लगातार एक पर्टिकुलर समुदाय को जो है सो टारगेट किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा के बारे में जो कुछ कहा, मुझे लगता है यह आरजेडी की सोची समझी रणनीति के तहत कहा जा रहा है, जिससे समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी की दिमागी हालात ठीक नहीं है। और देखिए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर बिहार में काफी सियासत हो रही है। जेडीयू एमएलसी नीरज सिंह ने ये साफ शब्दों में एक आंकड़ा जारी किया। वो आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने 2014 से लेकर 2022 तक केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं को मात्र 7,22,311 नौकरियां दिए जाने के लिए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं नीरज कुमार के बयान पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने पलटवार किया। नितिन नवीन ने कहा कि आंकड़े कहां से लाते हैं ये मुझे नहीं पता। केंद्र सरकार ने हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा किया और 22,05,99,238 आवेदक ने आवेदन दिया और नौकरी मात्र दिया इन्होंने 7,22,311। 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री यह मंतव्य देते हैं। तो इतना रोजगार तो हम शिक्षा विभाग में दे दिए केवल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह नारा कि युवाओं को रोजगार देंगे, यह सच में जुमलेबाजी साबित हुआ। डाटा उला के पेश कर रहे हैं कि 22 लाख लोगों ने ये आवेदन दिया है। अरे आवेदन अलग अलग सेक्टर से दिया जाता है और इससे अधिक तो इतने तो रोजगार तो केवल रेलवे सेक्टर्स में हो गए, बैंकिंग सेक्टर्स में हो गए। उनके आंकड़े जो है वो कहाँ के पुलिंदा निकाले हैं। लेकिन सबसे पहले वो बिहार का आंकड़ा देना कि बिहार के जो शिक्षकों को लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी 10 लाख, उसका क्या हुआ। केंद्र की बात करें तो केंद्र में तो आज रोजगार के सृजन और आर्थिक निवेश जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आया है, आज स्टार्टअप और मेक इन इंडिया के माध्यम से कई लोगों ने रोजगार खुद पाया है। और छपरा में जेवर कारोबारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें आपको कि अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है और यहां पर लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आभूषण व्यवसायी की गला रेतकर यहां पर हत्या कर दी गई घटना जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के रिविलगंज बाजार की है। 55 साल के जयप्रकाश आर्य अपने घर में जेपी ज्वेलर्स आभूषण दुकान का संचालन करते थे। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर के अन्य लोग हाजीपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। आज जब वापस लौटे तो घर में जयप्रकाश यादव प्रसाद की लाश पड़ी हुई मिली। इस मामले में परिजनों ने लूटपाट की आशंका से साफ तौर पर इनकार किया है। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। चलो हम लोग हाजीपुर धनबट्टी था शादी उदी वाला, उसी में गए। चलो अब आए लोग तो देखे लोग कि यही सब हुआ है। गेट बंद था, गेट खोले लोग तो यही मिला, मर्डर हुई है उनका। नहीं कुछ नहीं मिला, बस गर्दन पे थोड़ा जख्म है उनका। लूटपाट की कुछ नहीं, लूटपाट की कुछ नहीं। और दानापुर में पुलिस ने देव कुमार हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इसमें एक आरोपी को भी यहां पर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पैसे के विवाद को लेकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस कस्टडी में फिलहाल आरोपी है जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम ने ममता कुमारी उर्फ पिंकी सिंह को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जो बेटा के सदीसोपुर की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जमीन कारोबार में करीब 15 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर 27 अप्रैल को ममता उर्फ पिंकी ने प्लान बनाया और अपने साथियों की मदद से देव कुमार को मौत के घाट उतार दिया। ये बात है कि एक जमीन थी जिसकी घेराबंदी की जानी थी, जिसमें देव कुमार जो है कहीं मीटिंग में गया हुआ था और ये पता है इन लोगों को जो हत्यारे हैं इनको था कि ये यहाँ पे जमीन के सिलसिले में आया हुआ। उसी रेखी पहले से उनको इन्फॉर्मेशन था, तो प्लान करके इन्होंने उसके हत्या। नहीं, कोई सुपारी नहीं दी गई। ये लोग मिल करके हत्या किए। नहीं, पिंकी देवी भी घटनास्थल के आसपास थे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है। डायन बिसाही का इन पर आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो बड़ी जानकारी, चंदवा में बुजुर्ग दंपति की हत्या की गई।
डायन बिसाही के शक में वृद्ध दंपति की लाठी डंडे से पीटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी मिल रही है कि दूसरे गांव से आए ओझा गुनी की ओर से ग्रामीणों को भड़काकर घटना को अंजाम दिया गया। कुछ दिन पहले सड़क हादसे में 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई थी और दंपति को इसी की वजह से ओझा गुनी बताया जा रहा था। हत्या के बाद 12 लोग हिरासत में हैं और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां पर चंदवा के लाधो पंचायत के हेसला गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या की गई। डायन बिसाही के शक में वृद्ध दंपति को लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। सहयोगी विकास तिवारी जुड़ गए हैं। विकास से क्या जानकारी मिल पा रही है? जिन भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ में क्या मिल पाया है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये बीते देर रात्रि की घटना है। यहाँ पे कुछ दिन पूर्व इसी गांव के 2 युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में उन लोगों ने पड़ोस के गांव के ओझा गुनी को बुलाया और बैठक किया। बैठक में इस बुजुर्ग को ही ओझा गुनी और ग्रामीणों ने बुजुर्ग दंपति को ही आरोपी ठहराया कि इन्हीं के द्वारा ओझा गुनी करके डायन बिसाही करके उसकी मौत का जिम्मेवार बनाया। उसके बाद जो ग्रामीण हैं वो ग्रामीण एकजुट होकर इस दंपति की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रही है, कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अभी तक कुछ भी पुलिस इस मामले पे नहीं बता सकी है, क्योंकि उनका जांच जारी है। दर्जनों ग्रामीणों को वो अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पटना सिटी के माल सलामी इलाके में पुलिस ने 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। अवैध गेसिंग के मामले में यहां पर 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पर हत्या करने के मामले में 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। जानकारी आपको दे दें कि हत्या के आरोप में फरार 2 अपराधी और शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध गेसिंग के अड्डे से 10 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। गेसिंग में शामिल आरोपियों के पास से 26,000 कैश, 8 मोबाइल फोन और गेसिंग के कूपन बरामद किए गए हैं। फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक जगह जो है चारदीवारी के अंदर गेसिंग चलाए जा रहे हैं। उसी सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन के आधार पर एक टीम गठित कर जो है उसमें कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जो है 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है गेसिंग खेलते हुए। उसमें जो है गेसिंग का कूपन, मोबाइल से जो गेसिंग करवाया जाता है और नकदी भी बरामद हुआ है। और देखिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कल कैबिनेट की बैठक में जो भी प्रस्तावों पर मोहर लगी उसे लेकर जानकारी साझा की गई है। आपको तेजस्वी यादव का वो ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर क्या कुछ चीजें रखी गई थी सामने, उसको रखा है। केंद्र अथवा किस राज्य में एक दिन में एक ही कैबिनेट में क्रमशः 1.78 लाख एवं 75,000 नौकरियों को मंजूरी देकर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। बिहार सरकार ने विगत महीनों में हजारों नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ साथ 2.70 लाख से अधिक पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बाकी बचे पदों का सृजन और प्रक्रिया जारी है। स्पष्ट इरादे से जो वादे हैं वो पूरे होते हैं। तो ये तेजस्वी यादव की ओर से ट्वीट किया गया है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। शिक्षक बहाली को लेकर प्रस्ताव निकाले गए थे, जिसमें 1,78,000 शिक्षकों की बहाली और 75,000 दूसरे रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी। और देखिए, बिहार में मौसम के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि मौसम विभाग की ओर से करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को भी सचेत रहने की यहां पर हिदायत दी गई है। तो बिहार में मौसम के लिए अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी, गरज और ठनका की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, अरवल, सीवान समेत करीब 20 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। इस बदलाव से हालांकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। बिहार में लगातार बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने राजधानी पटना सहित 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और बताया है कि आंधी पानी के साथ आकाशीय बिजली जो है वो गिरने की संभावना जताई गई है। जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके मुताबिक राजधानी पटना के साथ शेखपुरा, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, अरवल, सारण, सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और जो होने वाली बारिश है इसकी वजह से जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट की संभावना जताई गई है। जो अधिकतम तापमान है वो 32 से 35 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। जो हवा का रफ्तार है वो भी तेज होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से लगातार मौसम बदल रहा है, कई जिलों में जो है वो भारी बारिश पिछले कई दिनों से देखी गई है और खासकर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। तो इसे लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की हिदायत जो है वो दी गई है, क्योंकि आकाशीय बिजली से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लोगों को कहा गया है कि ऐसे हालात में जब बिजली कड़कती हो तो लोग घरों से बाहर ना रहें, जो पेड़ है उसके नीचे रहने से बचें और खुले जगह पे रहें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में बंशीधर महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उद्घाटन किया जाएगा कार्यक्रम का। इसके साथ ही मुख्यमंत्री यहां पर उटारी में बने सर्किट हाउस का भी उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही जिला प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की ओर से भी संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी तरीके की अप्रिय स्थिति नहीं बन पाए। उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम मिला है, उसके अकॉर्डिंग हेलीपैड पे आने के बाद पहले माननीय मुख्यमंत्री हमारा बंशीधर मंदिर का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये नया आईबी या सर्किट हाउस बना है उसका उद्घाटन किया जाएगा फिजिकली माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग वेन्यू की ओर प्रस्थान करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।